NCERT Science Class 7 Chapter Physical and Chemical Changes Module 7 Rusting of Iron and its Prevention. Hello friends, इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे अबाउट रस्टिंग ऑफ आयरन. फ्रेंड्स, आपको याद है हमने रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में डिस्कस किया था. हमने पढ़ा था कि जब भी किसी आयरन ऑब्जेक्ट जैसे आयरन नेल, आयरन ग्रिल्स, आयरन पाइप्स को मॉइस्ट एयर यानी एयर में प्रेजेंट वाटर या वाटर वेपर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कुछ दिन रखा जाए तो उसके ऊपर एक ब्राउन पाउडरी सब्सटेंस की लेयर फॉर्म हो जाती है. इस ब्राउन डिपॉजिट यानी इस ब्राउन लेयर को रस्ट कहते हैं. और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन. सो व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन? Iron objects like iron nails, iron pipes, iron grills and iron railings when kept in moist air for a few days get covered with brown powdery substance called rust. This process is called rusting of iron. Rusting of iron यानी आयरन के रस्ट होने के लिए दो कंडीशंस बहुत ही ज़रूरी हैं और वो है फर्स्ट एयर में ऑक्सीजन की प्रेजेंस और सेकंड वाटर या वाटर वेपर यानी मॉइस्चर की प्रेजेंस. देयरफॉर रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों की प्रेजेंस होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सो हमने क्या पढ़ा? The two conditions necessary for the rusting of iron are presence of oxygen of air and presence of water or water vapor that is moisture. हमने ये तो देख लिया कि आयरन की रस्ट होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होना ज़रूरी है. पर फ्रेंड्स, क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज कैसे है? चलो मैं ही बता देती हूँ. जब आयरन एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है, आयरन ऑक्साइड. ये न्यू सब्सटेंस आयरन ऑक्साइड ही रस्ट है. और अगर कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट रस्ट हो जाए तो हमें उस रस्ट से वापस आयरन नहीं मिल सकता, यानी ये इरिवर्सिबल भी है. सो इसलिए हम कह सकते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज है. चलिए फिर से समझते हैं. रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज बिकॉज iron reacts with oxygen and moisture to form a new substance, that is iron oxide rust, and we cannot get back iron from rust. चलिए रस्टिंग ऑफ आयरन का केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं ये देखते हैं. तो रस्टिंग ऑफ आयरन का केमिकल इक्वेशन है आयरन जिसका सिंबल है Fe प्लस ऑक्सीजन जिसका सिंबल है O2 दैट इज ऑक्सीजन फ्रॉम एयर प्लस वाटर दैट इज H2O. तो यानी आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो फॉर्म होता है रस्ट जो है आयरन ऑक्साइड और इसका फॉर्मूला है Fe2O3. सो समझ आए ना फ्रेंड्स आपको रस्टिंग ऑफ आयरन का केमिकल इक्वेशन क्या है? फ्रेंड्स, आपको पता है अगर एयर में मॉइस्चर का कंटेंट ज्यादा होगा यानी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो रस्टिंग की प्रोसेस फास्ट हो जाती है. इफ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज हाई that is more humidity, then rusting becomes faster. इसीलिए आयरन ऑब्जेक्ट्स कोस्टल एरियाज में डेजर्ट एरियाज से जल्दी रस्ट हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि कोस्टल एरियाज में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है यानी मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है जिस वजह से रस्टिंग जल्दी होती है एज कंपेयर टू डेजर्ट्स. फ्रेंड्स, समझ आया ना
कि कोस्टल एरियाज में डेजर्ट एरियाज के कंपैरिजन में आयरन ऑब्जेक्ट्स जल्दी रस्ट क्यों हो जाते हैं? फ्रेंड्स, आपको पता है किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट की कंटिन्यूअस रस्टिंग से वो ऑब्जेक्ट बहुत ही वीक और अल्टीमेटली यूजलेस हो जाती है। द कंटिन्यूअस रस्टिंग makes the iron objects weak and ultimately useless. Also, iron बहुत cheap और easily available होता है। आयरन को हम कई सारे ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए यूज करते हैं, जैसे गेट्स, रेलिंग्स, ब्रिजेस, ग्रिल्स और बॉडीज ऑफ कार्स, बसेस, ट्रक्स, शिप्स एक्सेट्रा। इसीलिए रस्टिंग से बहुत मॉनिटरी लॉस और डैमेज होता है, क्योंकि अगर आयरन से बनी ये सभी चीज़ें रस्ट हो जाएं, तो उनका हम यूज़ नहीं कर पाएंगे और मॉनिटरी लॉस होगा। रस्टिंग कॉजेज अ ग्रेट डील ऑफ मॉनिटरी लॉस एंड डैमेज। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट करें। फ्रेंड्स, आपको पता है दिल्ली के कुतुब मीनार में एक आयरन पिलर है जो 1600 ईयर्स से बिल्कुल भी रस्ट नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। फ्रेंड्स, हमने पढ़ा कि रस्टिंग की प्रोसेस के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, ऑक्सीजन और वाटर या वाटर वेपर। तो अगर हमें रस्टिंग को प्रिवेंट करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम ऑक्सीजन या वाटर में से किसी भी एक या फिर दोनों ही सब्सटेंसेस को आयरन के कांटेक्ट में आने से प्रिवेंट करें। We can prevent iron objects from rusting by preventing them from coming in contact with oxygen or water or both. तो चलिए रस्टिंग के प्रिवेंटिव टेक्निक्स को लिस्ट करते हैं। We can prevent rusting by coating the iron surface with paint or grease, galvanization, and converting iron into stainless steel or alloying. इन 3 ways से हम रस्टिंग को प्रिवेंट करते हैं। फ्रेंड्स, इन प्रिवेंशन टेक्निक्स को हम डिटेल में नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। चलिए जल्दी से इस मॉड्यूल के मेन पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। Iron objects like iron nails, iron pipes, iron grills, and iron railings, when kept in moist air for a few days, get covered with brown powdery substance called rust. This process is called rusting of iron. The two conditions necessary for the rusting of iron are presence of oxygen of air, presence of water or water vapor moisture. Rusting of iron is a chemical change because iron reacts with oxygen and moisture to form a new substance, that is iron oxide, rust, and we cannot get back iron from rust. The process of rusting can be represented by the following equation. Iron plus oxygen from air plus water gives rust, that is iron oxide. If the content of moisture in air is high, then rusting becomes faster. The continuous rusting makes the iron objects weak and ultimately useless. We can prevent iron objects from rusting by preventing them from coming in contact with oxygen or water or both. Friends, I hope आपको इस मॉड्यूल के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं।